हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षाज वर्ल्ड। सो गाइस, ये है डे 2 हमारा, जहाँ पे हमने एक होटल ले लिया है। होटल लेने की वजह ये है कि जहाँ हम रह रहे थे जिन भैया के यहाँ, वो 3 to 4th फ्लोर पे है। तो वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो कहीं से आके 3-4 फ्लोर चढ़ने में मेरी हालत ख़राब हो रही थी। इससे पहले वाला ब्लॉग आपने बरसाना का देखा होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षाज वर्ल्ड। गाइस, ये दूसरा डेट है वृंदावन का। और जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा कि हम बरसाना आए हुए हैं, तो हमने पहले बरसाना के दर्शन किए हैं इस बार मथुरा आने के बाद, मथुरा वृंदावन आने के बाद। तो अब हम जा रहे हैं सारे मंदिर में। और वहाँ अभी मैं जिन भैया की मैं बात कर रही हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ साधक हैं, तो उनके घर पे आए हुए थे। और यहीं से मैं फ्रेशन अप होके, हालांकि रूम हमने ले रखा है, तो चले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, फिर आ गए। जब हम जा रहे हैं निधि वन, और इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा बरसाना गए थे। अब आ रही है निधि वन जाने की, क्योंकि निधि वन जल्दी जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निधि वन बंद हो जाता है। तो चलिए, 5 बजे तक निधि वन बंद हो जाता है और अभी बज रहे हैं 5। सो गाइज, निधि वन एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने पूरे मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी की अगर सचमुच लीलाओं का वर्णन होता है, यानी कि वहाँ पे वो लीलाएं रचते हैं, तो वो है निधि वन। क्योंकि बाकी जगह आपको दर्शन होते हैं, मे बी वहाँ पे लीलाएं होती हूँ, बट निधि वन की लीलाएं वो हमने वहाँ पे सुनी और देखी भी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप पूरी जगह मतलब घूम लो, बट जहाँ पे जैसे वो रास रचते हैं, सखियों के साथ खेलते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको निधि वन में ही मिलेंगी। तो ये निधि वन का जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में हमें केसी घाट दिखा, तो केसी घाट भी आगे हमने कवर किया है, बट अभी जो बारी थी वो निधि वन को कवर करने की थी। जब भी आप मथुरा वृंदावन आए, तो कहीं जाएं या ना जाएं, है ना, निधि वन ज़रूर आपको जाना चाहिए। क्योंकि निधि वन में आपको वो फील आएगा कि हाँ, अभी भी वहाँ पे चीज़ें हैं जो कि हर जगह भी हैं, बट वो वाइब अलग है निधि वन की। सबसे ज़्यादा ख़ास बात निधि वन की ये है कि शाम को ये क्लोज़ हो जाता है, और रात में जिसने भी निधि वन में चीज़ें देखी हैं, यानी कि वहाँ पे रास रचते हुए देखा है कृष्ण जी को, तो वो वहाँ पे ही उसकी समाधि बना दी जाती है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। तो यही कारण है कि कोई भी आज तक पूरा देख नहीं पाया है उसको, जिसने भी देखा है उसकी समाधि वही है। तो इस वजह से निधि वन शाम को बंद हो जाता है। गारंटी दे सकती हूँ, अयोध्या से ज़्यादा बंदर है यहाँ पे, जैसा मैंने देखा है। गाइस, अब यहाँ से हमें पैदल चल के जाना है। सो गाइस, जब मैं निधि वन गई तो मुझे बहुत बड़ा डाउट हुआ कि वो जो वहाँ पे तुलसी, मैंने सुना था कि पूरे निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं, तो वहाँ पे मुझे वैसा दिखा ही नहीं। बाद में पता चला कि वो वन तुलसी हैं। यहाँ पे 32 प्रकार की तुलसी पाई जाती हैं, जिसमें से वन तुलसी से पूरा निधि वन भरा हुआ है। तो आप जब भी जाएं तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वहाँ पे तुलसी नहीं है, वहाँ पे पूरी तुलसी हैं। सो गाइस, यहाँ पे दुपट्टे और लॉन्ग स्कर्ट्स का बहुत बड़ा हब है, बट इसी टाइप के होते हैं जो कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा घेर वाले, तो वो वहाँ पे आप जाके पहन सकते हैं। यहाँ पे राधा रमण मंदिर और परिक्रमा मार्ग, जो कि मैंने आगे व्लॉग में कवर किया है, तो वहाँ से आप जाके देखिएगा। इस व्लॉग में तो निधि वन का ही स्पेसिफिकली हमने कवर किया है, और जो भी मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, अच्छा, मुकेश जी हैं। चलो ठीक है पद्दा जी, राधे राधे। यहाँ पे जो दिखते हैं उनका समाधि बना हुआ है। घर मकानों में जाएंगे, पूछेंगे घुंघरू की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ घर कैसे बने, मतलब पुराने बने हैं भक्तों के द्वारा, भक्त भगवान का भजन करते हैं। आज भी उनको अनुभव होता है कि भगवान रासलीला करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की जय।
यदि मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। यदि मोहे लागे वृंदावन नी को, 5,500 मंदिर है भगवान के वृंदावन में। सब जगह हाथ जोड़ो, दर्शन करो, आगे बढ़ो, चलते चलो। एक मंदिर है ना भगवान का बहुत। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, बट बंदरों का आतंक एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे बंदर सब चश्मे ले लेते हैं और कई लोगों के लिए हैं। सो गाइस, ऐसी चीज़ें अचानक होती है तो पता भी नहीं चलता है, बहुत कम रिकॉर्ड हो पाता है। सो गाइस, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट जगह, यानी कि निधि वन का मंदिर, जहाँ पे बिहारी जी को ऐसे पूरी चीज़ें, ब्रश वगैरह सब कुछ उनका सामान दिया जाता है और सुबह वो सामान बिखरा हुआ होता है। तो वहाँ से मुझे श्रृंगार का सामान मिला था, तो मैं उसी को उस टाइम ही पहन रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आपको मिले तो ही आप उसको पहन लो। तो ये मेन मंदिर है निधि वन का, जहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं सुबह। और ये सखियाँ हैं, इन्हीं के साथ वो खेलते हैं, रास रचते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे विद प्रूफ मिलती हैं, विद प्रूफ। जब आप सुबह आओगे तो वो चीज़ें ऐसा यहाँ के पुजारी बताते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और ये कामना पात्र है, जहाँ पे आप अपनी जो भी इच्छाएं वो बोल सकते हो। खड़ी है राधा रानी, बंसी चोर राधा रानी, बंसी बजाते के गोपाल नहीं लगता, किसने फंस गए शनि के साथ में बंसी से बोला बंसी चोर राधा रानी की। शरीरों को चक्कर लगवाइए, पते की नहीं है, पते की आदमी जानता सब कुछ है पर मानता नहीं। मान जाएगा ना भगवान अपने आप उधर जाएंगे। आदमी मानता नहीं, जानता है, समझ रहे, पर मानता नहीं। जो नहीं मानता है वो सुख मानता है, इसको करने से सुख मिलेगा, समझ रहे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण बलराम है, 9 लाख गाय थी इनकी, कितने घर में? 9 लाख गाय। कितना दूध दही मक्खन होता होगा। उसके बाद में बेटियों के घरों में से घुस करके मछलियों में से माखन चुरा के खा रहे हैं। नाम पड़ गया माखन चोर। गोपी लोगों का कृष्ण ने माखन खाया, हर एक गोपी के साथ में प्रकट होकर के गोपियों की कामना पूरी करते। क्या कामना थी गोपियों की? कृष्ण हमारे नीचे बने, हम प्रेम प्रदान करें, हमारे साथ में रास करें। अच्छा, तो सभी के साथ अलग से प्रकट होकर के भगवान ने रास किया। रास पहले ऐसे नहीं किया, बुलाया, परीक्षा ली, तुम्हारे घर में पति, सास, ससुर, बेटा, भाई सब लोग हैं, तुम सबों को छोड़ करके आधी रात में जंगल में आ गई हो, किसके लिए आई है? तो भगवान से गोपियाँ बोलती है प्रभु आपके लिए आई है। बोले वापस चली जाओ, अच्छे घर की स्त्री ये सब काम नहीं करती है। बोले प्रभु जितने भी रिश्ते हैं सब शरीर के रिश्ते हैं, किसके रिश्ते हैं? नहीं आते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो गोपी है, समझ रहे। इस रस को पाने के लिए शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ के आए थे वृंदावन। गोपी बनना पड़ा, गोपी बनकर के नाच रहे शंकर भगवान। लकड़ियाँ, टीका, चूड़ा, साड़ी पहना दिया सबके लिए। बोले यहाँ पुरुष एक ही है श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियाँ हैं। गोपी बनना पड़ेगा, दर्शन करना है तो भगवान गोपी बन करके नाच रहे। बोलो राज बिहारी लाल की जय। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बजा लो, हंसी कर लो जरा सा। हाँ, भगवान में भगवान के घर नंद बने 10 किलोमीटर की दूरी पर दर्शन किया, कभी नहीं किया। क्या बना रहे हैं? भांडीर बन में ब्याह करा रहे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, बताया था एक ने बताया। अरे तो और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे कि नहीं। और ये मानने वाला जो व्यक्ति मानता है वो भगवान को प्राप्त करे। यदि शाम को जाकर के घर जाओगे, हरिद्वार जाओगे, मन को 15 मिनट के लिए निधिवन में लेके आओगे, घर पे बैठे बैठे
घर पे बैठे बैठे सबसे बड़ी बात है मन को संभालना कलयुग में। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोमोई भावा कोई कपड़ा कोई शुद्ध न भावा। क्या कह रहे हैं भगवान? जिसका मन साफ है ना वो मुझे प्राप्त कर सकता है। हाँ मन साफ ऐसे होगा नहीं, मन गंदा है, संसार देख रहा है, सब लीला देख रहा है, सब कर रहा है। तो मन साफ होता है, आँख बंद करके भगवान में लगाने। आनंद का क्या कारण है हमें भी तो बताओ, हम भी थोड़ा आनंद में रहने, थोड़ा हमेशा प्रसन्न रहते हो, क्या कारण? शंकर भगवान कह रहे उमा कहूँ मैं और उमम अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार आत्मा भटक रही है, जितनी भी आदमी दिखाई दे रहे हैं सब आत्मा भटक रही है। इसलिए भटक रही है, प्रभु कृपा करते हमको मोक्ष मिल जाए, समझ रहे? और अंदर पीपल के पेड़ के पास गए और उससे कहा, उसने कहा बोले भैया बहुत भजन कर रहे हो, भगवान से मिलना चाहे भैया, भगवान ने वो याद करो, से सबसे बड़ी बात है। पीपल के पेड़ वाले संत ने कहा, बोले वो मिलना चाह मैं, तो बोले नारद जी गए बताई, बोले तुम्हें तो 1000 साल बाद मिल जाएंगे और तुम्हें जो है साल भर बाद मिल जाएंगे। तो नीम के पेड़ वाले संत जी जो थे तो 1 साल बाद मिलेंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग भजन करने बैठ गए। पीपल के पेड़ वाले संत जो थे बोले कितने साल बाद मिलेंगे, तो वो रोने लग गए। प्रभु इतने व्याकुल हो गए कि भगवान तुरंत प्रकट हो गए उसके पास, उन संत के पास। व्याकुल हो गए ना, 1000 साल बाद शरीर रहे नहीं रहेगा, फिर तो तुरंत भगवान व्याकुलता भगवान को तुरंत दया कराती है। यहाँ पे सब लीलाएं भी। निधि वन घूम के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सच में लीलाएं हैं भगवान जी की। तो चलिए अब नेक्स्ट डे हम सारे मंदिर कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।